हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सप्तम प्रश्न पत्र को हल करने वाले हैं। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा जल्द ही प्रारंभ होने वाली है। उसके पहले हम सभी प्रश्न पत्र के बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों को हल कर लेंगे, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम संस्कृत विषय के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बात लड़का आँख में वचन है। हमें बताना है कि बात लड़का आँख में कौन सा वचन है। तो इन सबको देखने से हमें पता चल रहा है कि बात लड़का आँख, इन सब से एक वस्तुओं का बोध हो रहा है, इसलिए इसे हम एक वचन कहेंगे। तो इन सब में एक वचन है। भू का क्या अर्थ है? भू का अर्थ होता है संस्कृत में होना। तो सही जवाब है विकल्प ब, होना। संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं? संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। विकल्प ब सही है, 3 पुरुष। भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप है। लट लकार वर्तमान काल को कहा जाता है और भू धातु का प्रथम पुरुष होता है भवति, भवतः, भवन्ति। भवति, भवतः, भवन्ति। भवति, भवतः, भवन्ति। ये है प्रथम पुरुष, ये है प्रथम पुरुष एक वचन, ये है द्विवचन और ये है बहुवचन। तो हमें बहुवचन बताना है, इसलिए विकल्प सा सही है, भवन्ति। प्रथम पुरुष बहुवचन भू धातु का होगा भवति, भवतः, भवन्ति। सही जवाब है भवन्ति। मैं, तुम, गाय में कौन सा शब्द संज्ञा है? गाय, मैं और तुम में हमें संज्ञा शब्द बताना है। तो तुम और मैं ये दोनों सर्वनाम हैं। तुम और मैं ये सर्वनाम हैं। और गाय संज्ञा शब्द है, तो सही जवाब है गाय। संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। तो सही जवाब है विकल्प ब, 3 लिंग होते हैं। एकह शब्द है, हमें एकह शब्द का लिंग बताना है। ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर नपुंसक लिंग है। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे, एकह पुल्लिंग है। एकह पुल्लिंग है। घोटकह शब्द का क्या अर्थ होता है? घोटकह शब्द का अर्थ होता है घोड़ा। सही जवाब है विकल्प सा, घोड़ा। आम तथा पुष्प के लिंग हैं। आम और पुष्प का हमें लिंग बताना है। आम और पुष्प ये दोनों नपुंसक लिंग हैं। सही जवाब है नपुंसक। षोडशः शब्द का अर्थ है, षोडशः शब्द का अर्थ क्या होता है? षोडशः शब्द का अर्थ होता है 16। सही जवाब है 16।
यौ किस अनाज का नाम है? हमें बताना है कि यौ किस अनाज का नाम है। यौ जौ का संस्कृत में नाम है, तो सही जवाब है विकल्प सा जौ। जौ को यौ कहा जाता है। पिपीलिका शब्द का क्या अर्थ है? संस्कृत में चींटी को पिपीलिका कहा जाता है, तो सही जवाब है विकल्प सा चींटी। एकोनविंशति किस संख्या का संस्कृत नाम है? एकोनविंशति किस संख्या का संस्कृत नाम है? सही जवाब है 19। 19 को संस्कृत में एकोनविंशति कहा जाता है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? संस्कृत में समय का बोध हम करते हैं लट लकार, लंग लकार और लिट लकार से। लट लकार, लट लकार, लंग लकार और लिट लकार, इन सब से हम वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल का बोध कराते हैं। तो सही जवाब है लकार। संस्कृत में लकार से समय का बोध होता है। असमान शब्द में विभक्ति और वचन क्या है? असमान शब्द का विभक्ति और वचन, तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे। असमान शब्द का विभक्ति और वचन बताना है। असमान ये यहाँ पर है, इसका विभक्ति हम ध्यान देंगे तो विभक्ति है द्वितीया। इसका विभक्ति है द्वितीया और वचन है बहुवचन, तो सही जवाब है द्वितीया विभक्ति बहुवचन। तो विकल्प द सही है, द्वितीया विभक्ति और बहुवचन। पावकः शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पावकः शब्द का संधि विच्छेद होता है प प्लस अकः और इसमें अयादि संधि है, अयादि। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन सा उदाहरण भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा ऐसे संज्ञा शब्दों को कहा जाता है जिनसे भाव का बोध हो। तो इनमें मधुरता, निर्धनता, सुंदरता ये सब भाव और गुण हैं, परंतु भ्राता भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि यह किसी भी भाव को व्यक्त नहीं करता है। पुस्तकम पठ का हिंदी अर्थ क्या है? पुस्तकम पठ का क्या अर्थ है? पुस्तकम पठ का अर्थ है पुस्तक पढ़ो। यह विकल्प द सही है, पुस्तकम पठ अर्थात पुस्तक पढ़ो। उपसर्ग धातु के साथ आता है। उपसर्ग धातु के साथ कब आता है? पहले, बाद में नहीं लगाया जा सकता है, या पहले और बाद दोनों तरफ लिखा जा सकता है। तो सही जवाब है उपसर्ग धातु के सदैव पहले आता है और प्रत्यय बाद में आता है। तो यहाँ पर विकल्प आ सही है। आज की क्लास में हम यहीं पर विराम करेंगे। अगली क्लास में हम अष्टम प्रश्न पत्र, जो कंप्यूटर विषय है, कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे।